जेडीयू विधायक सरयू राय ने झारखंड सरकार पर एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाया है। सरयू राय का दावा है कि राज्य सरकार के खजाने से पूरे 10,000 करोड़ रुपए गायब है। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस मुद्दे पर सरयू राय को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का भी खुला समर्थन मिल गया है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सीधा सवाल दागते हुए पूछा है, अगर सरकार पाक साफ है तो जांच से क्यों भाग रही है? अब सवाल बड़ा है, झारखंड सरकार के खजाने से आखिर 10,000 करोड़ रुपए गए कहां? सरयू राय का कहना है कि या तो ये रकम किसी बड़े घोटाले की भेंट चढ़ गई है या फिर उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी के अभाव में इसका हिसाब सामने नहीं आ पा रहा है। जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया कि इस मामले में सरकार की लापरवाही साफ दिख रही है। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री ने वित्त सचिव को निर्देश दिया था कि सभी विभागों के सचिवों की बैठक बुलाकर खर्च का पूरा ब्यौरा लिया जाए, लेकिन आरोप है कि वित्त सचिव ने मंत्री के आदेश का पालन करने के बजाय फाइल को मुख्य सचिव के पास भेज दिया, जहां वो पिछले 3 महीनों से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। सरयू राय ने सवाल उठाया है कि क्या ये सिर्फ अफसरशाही की सुस्ती है या फिर जानबूझकर सच्चाई को दबाने की कोशिश। अब राज्य की राजनीति में ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 10,000 करोड़ रुपए के कथित गायब होने की जांच होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में ही दफन होकर रह जाएगा। वित्त मंत्री थे, उन्होंने सरकार के खर्चे का ऑडिट कराया था। उस ऑडिट में उभर कर आया कि 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिलता है, कहाँ है। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों की बैठक बुलाया और कहा कि आप अपने यहाँ देखिए किसके विभाग में कितना पैसा गलत तरीके से खर्च हुआ है या बिना खर्च हुए उसको बुक कर दिया गया है, उसका रसीद बना दिया गया है। तो सब लोग लगे थे, दो ही चीज हो सकता है, या तो पैसा खर्च हो गया, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उसको मंगाइए। दूसरा हो सकता है कि आपने पैसा खर्च किए बिना ही और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बना दिया। इसकी जांच होनी चाहिए। अब नए जो वित्त मंत्री हमारे हैं, इनके बारे में मैंने नहीं कहा है। इस नए वित्त मंत्री ने भी अपने सचिव को लिखा कि जैसे रामेश्वर राव जी ने सभी विभागीय सचिवों की बैठक बुलाया था, आप भी बैठक बुलाइए ताकि हम लोग उसका प्रोग्रेस देखें कि रामेश्वर राव जी के आदेश का हुआ क्या। उनके आदेश को उनके विभाग के सचिव ने नहीं माना। आज तक बैठक नहीं बुलाई गई। कोई ना कोई तो रोक रहा है सचिव को। उन्होंने अपने मंत्री के आग्रह को मुख्य सचिव के पास भेज दिया।